महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का कार्य था अर्जुन का रथ चलाना। भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कौन कौन मुझसे युद्ध करने लायक है। मैं किसी मक्खी मच्छर से युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अपने बराबर के योद्धा देखना चाहता हूं। भगवान ने अर्जुन के रथ को चलाया और कहां खड़ा किया? श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि भगवान ने रथ को कहां खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। अर्जुन ने देखा कि ये भीष्म पितामह, अरे सफेद जगडाड़ी, दिव्य स्वरूप इनका, अरे इन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं? ये द्रोणाचार्य, अरे इन्होंने मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गए। अर्जुन ने कहा, भगवान अब युद्ध करने की तो बात दूर रही, मुझसे तो खड़ाई नहीं रहा जा रहा है, मेरे तो पैर थर थर कांप रहे हैं, मेरे हाथ धूज रहे हैं, मुंह भी सूख रहा है, धनुष हाथ से छूटा जा रहा है। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन की आंखें आंसुओं से भरी हुई। अर्जुन उस अवस्था को प्राप्त हो गए, मोह उत्पन्न हो गया अर्जुन में। भगवान ने कृपा करके ही अर्जुन में मोह उत्पन्न किया। यदि भगवान इस समय मोह अर्जुन में नहीं उत्पन्न करते और भगवान अर्जुन के रथ को दुर्योधन के सामने ले जाके खड़ा कर देते तो उसी समय अर्जुन जैसे ही दुर्योधन को देखता कि अच्छा दुर्योधन हमारा शत्रु, लो युद्ध स्टार्ट, उसी समय युद्ध प्रारंभ हो जाता। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने जान करके अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न किया और उस मोह को उत्पन्न करने के लिए, मोह का उत्पन्न करके समन करने के लिए भगवान ने जो उपदेश दिया उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया भगवद गीता का जिससे अब तक भक्तों का, कर्मयोगियों का, ज्ञानियों का मोह दूर होता आया है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है भगवद गीता। भगवद गीता में 700 श्लोक है, मात्र 700 श्लोक, ओनली 700। हम मात्र और ओनली इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ऋषियों ने कहा है कि जिस उपयोगी पुस्तक में 1000 से कम श्लोक हो उनको तो याद ही कर लेना चाहिए, लेकिन भगवद गीता में तो श्लोक है ही कितने? मात्र 700। हम यदि प्रतिदिन एक श्लोक याद करें तो एक वर्ष में 365 श्लोक याद हो जाते हैं और 2 वर्ष में 730 श्लोक याद हो जाते हैं। लेकिन भगवद गीता में तो श्लोक है ही कितने? 700। अर्थात 2 वर्ष में प्रतिदिन एक श्लोक याद करें तो 30 दिन फिर भी बच जाएंगे। अर्थात हमने बीच बीच में कभी याद नहीं किया, 2 वर्ष में 1 महीने की छुट्टी भी रख दी तो भी 2 वर्ष में भगवद गीता याद हो सकती है। भगवद गीता की संस्कृत बहुत सरल है, लेकिन इसका आशय इतना गंभीर है कि जीवन भर अभ्यास करने पर भी इसका पार नहीं पाया जा सकता है। प्रतिदिन नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। अद्भुत है ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत में किया है और भगवद गीता का वर्णन करने के पश्चात वेदव्यास जी महाराज एक श्लोक लिखते हैं
गीता सुगीता कर्तव्या, यानी गीता को सुगीता बनाओ, अर्थात गीता को अपने जीवन में अपनाओ। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य ही शास्त्र विस्तर ही, शास्त्रों का विस्तार करने से क्या फायदा। अनेक शास्त्र घर में लाके रखो, उनको पढ़ ही नहीं पाओ, उनको जीवन में उतार ही नहीं पाओ, इसकी अपेक्षा तो केवल मात्र भगवत गीता को पढ़ लो। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य ही शास्त्र विस्तर ही। भगवत गीता कहाँ से निकली है? वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। ये स्वयं भगवत गीता भगवान श्री पद्मनाभ, भगवान का नाम है पद्मनाभ। क्यों? क्योंकि जिनकी नाभि से पद्म निकला, जिनकी नाभि से कमल निकला, वो है भगवान पद्मनाभ। उन पद्मनाभ के मुख पद्म से, उन पद्मनाभ के मुख रूपी कमल से भगवत गीता निकली है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि भगवत गीता वेदों से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वेद कहां से निकले? वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले। सनातन मान्यता के अनुसार भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले, अर्थात वेद भगवान की नाभि का प्रोडक्शन है। लेकिन भगवत गीता तो भगवान के मुख का प्रोडक्शन है, मुख से निकली है। उत्तरोत्तर ऊपर के अंग अधिक पवित्र माने जाते हैं, अर्थात भगवत गीता अधिक श्रेष्ठ है। भगवत गीता के बारे में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवत गीता को गाओ। इसका नाम गीता है। क्यों गीता है इसका नाम? क्योंकि भगवान ने इस गीत को मस्त होकर के गाया है। ये गाने योग्य गीत है। गेयम इति गीता, जिसको गाया जाता है वो गीता है। भगवान ने इस गीत को मस्त होकर गाया, इसलिए इसका नाम गीता पड़ गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि यदि तुमको गाना ही है तो भगवत गीता को गाना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम, यदि गाना ही है तो श्रीमद् भगवत गीता को गाना चाहिए। नाम सहस्रम अर्थात 1000 नाम वाला जो स्तोत्र है विष्णु सहस्त्र नाम, उसको गाना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप अजस्रम। यदि ध्यान ही करना है तो भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए। प्राणी मात्र में जो परमात्मा विराजमान है उनको सर्वत्र देखना चाहिए। ध्येयम श्रीपति रूप अजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम, और अपने चित्त को लगाना ही है तो सज्जनों के संग में लगाना चाहिए। और अपना वित्त देना ही है तो उसे दीन जनों को देना चाहिए, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिन्हें वस्तुओं की आवश्यकता है, उस रूप में धन उन्हें देना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवद गीता किंचित धीता, जिसने भगवद गीता को थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, जिसने गंगा जल का बिंदु मात्र भी पान कर लिया है। सकृदपि मुरारी समर्चा, जिसने एक बार भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली है कि भगवान मैं आपका हूं। तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, उसकी यमराज चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी अद्भुत भगवद गीता है। विनोबा भावे कहते हैं कि मेरे शरीर का पोषण मुझे जन्म देने वाली मां ने किया है, लेकिन मेरे विचारों का पोषण, मेरी बुद्धि का पोषण, मेरे भावों का पोषण भगवत गीता ने किया है। ऐसी मेरी ये अमृतमय मां है। महात्मा गांधी कहते थे कि जब मैं किसी समस्या में खो जाता हूँ, समस्या का समाधान मुझे नहीं मिलता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, कहीं समस्या का समाधान नहीं मिलता है, मैं भगवत गीता से विनय करता हूँ, भगवत गीता को खोलता हूँ, जो पृष्ठ निकलता है उस पृष्ठ पर जो श्लोक होता है उसे पढ़ता हूँ और मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। पाश्चात्य दार्शनिक थोरो ने जब पहली बार भगवत गीता पढ़ी तो इतने आनंदित हुए कि भगवत गीता को अपने माथे पर रखकर और पूरे गांव में
घूमते रहे, नाचते रहे। लोगों ने पूछा, थोरो आज तुम इतने आनंदित कैसे हो? थोरो ने कहा कि मैंने अब तक जो पढ़ा लगा कि वो कुछ नहीं था, लेकिन आज जो पढ़ा, ये भगवत गीता जो पढ़ी, इससे मैं आनंदित हो गया हूँ, गदगद हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। मुझे लगा अब तक जो पहले पढ़ता रहा वो सब कचरा था, और अब जो पढ़ रहा हूँ यही अमृत है। ऐसी अद्भुत भगवत गीता है। नन कैन एक्सप्लेन द ग्लोरी ऑफ भगवत गीता। कोई भगवत गीता के महत्व को बता नहीं सकता है, वर्णन नहीं कर सकता है। देखो, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब मानव जीवन प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जब मानव जीवन का नंबर आता है तब मानव जीवन प्राप्त होता है। लेकिन भगवान कभी कभी बीच में भी कृपा कर देते हैं। कब हूं करुणा करी नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। ईश्वर जो बिना ही कारण स्नेह करने वाले हैं, बीच में कभी भी मानव जीवन कृपा करके दे देते हैं। मानव जीवन भगवान की कृपा है। और इस मानव जीवन में भी जब श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत पढ़ने का अवसर प्राप्त हो जावे तो समझना चाहिए भगवान ने हमारे ऊपर विशेष कृपा कर दी है।